में एडमिट किया गया था। वहां पे ढेर सारे लोग गवाह होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, बहुत सारे लोग थे जो वहां पर उनसे आर्गुमेंट कर रहे थे और सब तरह से ये बात गलत है, सरासर झूठ है कि बच्ची को तुरंत एडमिट किया गया था। कम से कम 4 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे लेटी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में रंजीत कुमार। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर मंगल पांडे से पटना पीएमसीएच एनएमसीएच की जो व्यवस्था है सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज भारती स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बारे में, आप उनके पहले बयानों को सुने। वो हाईलाइट करने आए हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है उससे आम जीवन कितना ज्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया जिसमें हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेतकर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक एसकेएमसीएच अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहां डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें, और वो उसे पीएमसीएच रेफर कर देते हैं। पीएमसीएच आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे पीएमसीएच के बाहर रहते हैं। पीएमसीएच वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको आईसीयू में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने पीएमसीएच गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी,
जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जाग कर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी की सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी ने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी की है। एक और सवाल सामने आता है, किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को पीएमसीएच भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्यवाही किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? एसकेएमसीएच पीएमसीएच से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, तो पीएमसीएच से उस संसाधन को एसकेएमसीएच में मंगवाने में एडमिट किया गया था। वहां पे ढेर सारे लोग गवाह होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, बहुत सारे लोग थे जो वहां पर उनसे आर्गुमेंट कर रहे थे और सब तरह से ये बात गलत है, सरासर झूठ है कि बच्ची को तुरंत एडमिट किया गया था। कम से कम 4 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे लेटी हुई थी और भरी गर्मी में आप सोच सकते हैं उसका गला कटा हुआ है, उसके गले से खून रिस रहा है, उसको पानी नहीं दिया जा सकता पीने के लिए, क्योंकि पानी पीना उस केस में खतरनाक होता है। पानी नहीं पी सकती, उस गर्मी में वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है 4 घंटे तक। किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? और पीएमसीएच उस पर झूठ बोलता है, बहुत गलत बात है और उनको इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए पीएमसीएच को। डब्ल्यूएचओ का मानक है कि 1000 रुपये प्रति एक डॉक्टर, भारत में 1700 रुपये प्रति एक डॉक्टर, लेकिन बिहार में